Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says the maximum mutual inductance of the two coils is 8 Henry. One of the coil has a self-inductance of 16 Henry. Then the self-inductance of the other coil is. So option first given है 8 Henry, option 2 given है 16 Henry, option third given है 4 Henry, option fourth given है 2 Henry. So सबसे पहले we need to understand the phenomena of mutual inductance. So as a key concept we can say जब कभी भी let's suppose we have two coils, primary एंड सेकेंडरी. प्राइमरी वो कॉइल होती है जिसमें वी चेंज द करंट, ठीक है. सो दिस इज द कॉइल, यहाँ पे हमने करंट को फ्लो करवाया, ठीक है. लेट्स सपोज करंट इज I1, दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज अवर सेकेंडरी कॉइल. अब यहाँ पे करंट का जो नेचर है दैट इज वेरिंग नेचर का करंट है यहाँ पे. तो करंट जब भी चेंज होगा इस कॉइल के अंदर, सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसके साथ एसोसिएटेड, क्योंकि कॉइल है, कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो इट विल टेंड्स टू, और बेसिकली ऑल्सो वी हैव स्टडीड के हर केसेस में जहाँ पे करंट फ्लो होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक. सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज बीन प्रोड्यूस यहाँ पे. अब यहाँ पे वी कैन सी जब करंट चेंज होगा सो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे वो भी चेंज होगी, और अगर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल 2 है दैट इज द सेकेंडरी कॉइल, सो फ्लक्स चेंज होगा बेसिकली, राइट. सो अगर वी कैन से फ्रॉम दिस फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, राइट. सो दिस इज व्हाट द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज, या म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे हम लिख पाएंगे. दैट इज प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के वी विल यूज अ कांस्टेंट जिसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक कॉइल में करंट बदलने की वजह से दूसरे कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, और जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आया, ठीक है ना. सो इंड्यूस ईएमएफ इन कॉइल सेकेंडरी कॉइल को हम क्या लिख पाएंगे, वी कैन राइट इट एज टू बी सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाई टी. अब यहाँ पे फाई एस को वी कैन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू. सो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा ई एस विल बी इक्वल्स टू एम डी आई पी बाई dt. So this is m over here is the mutual inductance. अब हमें ये समझना है कि ये जो कॉइल प्राइमरी कॉइल है इसमें करंट जो चेंज हुआ उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ इन सेकेंडरी कॉइल, राइट. सो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कॉइल सेकेंडरी कॉइल में कितना लिंक्ड है विद कॉइल 1, बेसिकली दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, जिसे हम कहते हैं कपलिंग कोएफिशिएंट. कपलिंग कोएफिशिएंट बेसिकली इट इज डिफाइंड एज k इक्वल्स टू m बाय अंडर रूट L1 L2. सो यहाँ पे बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग हमें ये बताता है कि जो फ्लक्स एसोसिएटेड है सेकेंडरी कॉइल से ऑफ कॉइल 1 कितना लिंक्ड है ये, ठीक है. अगर लेट्स सपोज वी हैव अ प्राइमरी कॉइल और इसके साथ सेकेंडरी कॉइल कंप्लीटली लिंक्ड है, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, दिस इज प्राइमरी कॉइल. सो यहाँ पे k की वैल्यू हम लेते हैं दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज टेकन एज 1, ठीक. अगर वी कैन से कि प्राइमरी कॉइल ये है और सेकेंडरी कॉइल ये है, ठीक. और यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी के जो इससे जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो वन सेकेंडरी से लिंक ही नहीं है. सो यहाँ पे हम k की वैल्यू लेंगे 0, ठीक है ना. और कोई और केस लेंगे जिसमें k की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1. पूरा मतलब पूरी तरीके से वो लिंक नहीं हो पा रहा. फर्स्ट केस में से तो पूरा फ्लक्स लिंक हो रहा था यहाँ पे, ठीक है. सो वी कैन से जो k की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन 0 बट इट विल बी लेस देन 1, ठीक है ना. फॉर आवर केस वी कंसिडर दिस रिजल्ट. अब यहाँ से यहाँ पे हम देख सकते हैं L1 L2 जो है दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल. सो बेटर वी कैन राइट दिस एज टू बी LP एंड हम इसे लिख देंगे LS, ठीक है. अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस 16 हेनरी है और दूसरे का हमसे पूछा जा रहा है, लेट्स सपोज हम मान लेते हैं LP का हमारे पास गिवन है कितना, लेट्स सपोज इट इज बीन गिवन 16 हेनरी एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड अबाउट LS, ठीक है ना. और यहाँ पे बोला जा रहा है मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस है. सो मैक्सिमम वाला केस तो यही होगा जहाँ पे k की वैल्यू 1 होगी. देयरफॉर वी कैन से जो वैल्यू आएगी हमारे पास म्यूचुअल मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि k1 हो गया. सो 8 विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L1 की वैल्यू 16 है इंटू LS. सो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, सो LS की वैल्यू क्या आ जाएगी, LS की वैल्यू आएगी 4 हेनरी. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन 3 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.